नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। इस वक्त बिहार में हैं, 3 से 4 ज़िलों का सफ़र हो चुका है। तमाम जगहों पे शिक्षा के मुद्दों से लेकर के और बाढ़ की समस्याओं तक बिहार में न जाने कितनी ही समस्याएं हैं जो पिछले 15 साल से अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। बज़ाब्ता अगर बात करें सड़कों की तो सड़कें बनी हैं, नीतीश सरकार में काम भी हुआ है, लेकिन जो शिक्षा का स्तर इतने सालों में बदलना चाहिए और बेहतर होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। संजोग से आज हमारे साथ शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार के और कृष्णानंदन वर्मा जी, और आज हम शिक्षा को लेकर के इनसे बातचीत करने वाले हैं और आज इन्हीं के विधानसभा में भी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, पहला सवाल मेरा आपसे, आखिर क्या कारण है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था अब भी बेहतर नहीं हो पाई है पिछले 15 सालों में? नहीं, ये कहना सही नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह पर आप ये कह सकते हैं कि जितना होना चाहिए उसमें कुछ कमी है। ये बात हम मान सकते हैं। लेकिन बिहार में 2005 के बाद जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए और जब काम हम लोगों ने शुरू किया, उसके पहले की स्थिति क्या थी ये भी देखना होगा और तब कंपैरिजन करेंगे आप। उसके पहले स्कूलों की स्थिति यह थी कि सारे भवन बिल्कुल ध्वस्त थे, पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी। नीतीश कुमार जी जब आए 22,000 नए स्कूल के भवन बनाए गए कार्यकाल में। और आज आप गांव में कहीं चले जाइए, पहले टूटा फूटा हुआ मकान, ध्वस्त मकान, खपड़ैल मकान मिले तो लोग उसको स्कूल कहते थे। आज गुलाबी रंग का सब जगह बिल्कुल चकमक वाला मकान देखता है तो लोग समझ जाता है कि विद्यालय है। जी बिल्कुल। काफ़ी संख्या में 22,000 लगभग स्कूलों के नए भवन बनाए गए और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। ये अब भी हो रहा है। लेकिन सर, भवन जैसा कि आप कह रहे हैं बने हैं, बिल्कुल बने हैं, और उसमें शिक्षक कहाँ है? बता रहे हैं आपको, 4 लाख शिक्षकों की बहाली एक मुश्त हुई और अभी फिलहाल भी हम लोग का विज्ञापन निकला हुआ है। 1 लाख शिक्षक की बहाली हम लोग करने जा रहे थे, कोर्ट के में कुछ पेच आ गया, उसकी वजह से रुका हुआ है। तो हमने भवन बनाए, हमने स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था की और जो सबसे बड़ा काम हम लोगों ने किया, 12.5% बच्चे, गरीबों के बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चे स्कूल से बाहर थे। वो स्कूल में नहीं आते थे, शिक्षा से उनका जुड़ाव नहीं हो रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री जी के आने के बाद हम लोगों ने टोला सेवक, उन्हीं वर्ग, जिस वर्ग में शिक्षा का अभाव था, उन्हीं वर्गों में से हम लोगों ने टोला सेवक बहाल किया। माइनॉरिटी के बच्चे, अल्पसंख्यक के बच्चे स्कूल से बाहर रहते थे, उसमें हम लोगों ने तालीमी मरकज़ बनाया, शिक्षकों की विशेष नियुक्ति की और कहा कि आप अपने टोले में पहले इन लोग को पढ़ाइए, अवेयरनेस लाइए और तब इनका दाखिला स्कूल में कराइए। और ये प्रक्रिया जारी है और इसके कारण ये हुआ कि जो बच्चे हमारे स्कूल के बाहर थे उनको माहौल बना करके विद्यालय तक उनका लाया गया और उनको नामांकन कराया गया। इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई गई और उन योजनाओं का लाभ यह हुआ कि पोशाक योजना, मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृत्ति योजना और आगे बढ़े 9वीं तक पहुँचे तो साइकिल योजना, ये सारी योजनाएं भी चलाई गई सरकार के द्वारा। और ये देश का पहला राज्य है जहां इस तरह की योजना चली, साइकिल योजना, जो गांव का परिदृश्य बदल गया। लड़का और लड़की दोनों, लड़कियां भी भारी संख्या में आपको गांव में मिल जाएगी साइकिल से स्कूल जाते हुए। वो तो सरकार की एक नियमावली ये रही कि किसी भी तरीके से बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए, विद्यालय लाया जाए। मैं वापस शिक्षकों के प्रति आपको लेके जाना चाहता हूँ। नियोजित शिक्षक तो याद होंगे आपको। नियोजित शिक्षक लगातार 2003 से लेकर के, और आपकी सरकार जब आई तो उस समय बहुत बड़ा जो सपोर्ट था वो शिक्षकों का रहा 2005 में। इससे सरकार ना नहीं कह सकती है क्योंकि एक पूरा डेटा है। अब नियोजित शिक्षकों के बाद टीईटी शिक्षकों का झमेला है, लगातार चलते आ रहा है, समान काम समान वेतन को लेकर के। नहीं, यहाँ पर रोकेंगे आप। शुरू के दौर में, प्रारंभिक दौर में जो हम लोगों ने शिक्षकों की नियुक्ति की तो पता चला कि बहुत से अक्षम व्यक्ति नियुक्त हो गए और उससे हमारे शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ा रहा था।
तो उसमें जो गलत नियुक्तियां हुई उनको तो हम लोगों ने उनके सर्टिफिकेट को जांच की, उनको हटाया और ये प्रक्रिया अभी चल रही है। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई इसके क्या उपाय होंगे, तो हम लोगों ने शिक्षक पात्रता की एक परीक्षा आयोजित की TET जिसको TET और STET आप लोग कहते हैं। हाँ। और उस STET और TET में जो पास करेगा वही शिक्षक बनने के योग्य हो योग्य जाएगा। होगा। तो अब जो हम बहाली करने जा रहे हैं ये TET और STET के बाद ही उनकी नियुक्ति होगी और तब हमको अयोग्य नहीं योग्य शिक्षक। 2011 में TET लेके आते हैं आप लोग, 2013 में बहालियां होती हैं। उन जो बहाली हुए पहले शिक्षक हैं उनकी समस्याएं ये हैं कि अभी भी उन्हें 23 से 26 हज़ार के पे स्केल में रखा गया है, जो कि शिक्षकों का डेटा है मेरे सुनिए पास। ना, बताते हैं आपको, इन लोगों को बहुत न्यूनतम राशि पर बहाल की गई थी और आज इनको सारी सुविधाएं दे दी गई, इनके वेतन भी बढ़ा दिए गए, 15% का 20% का 15% का इजाफा हुआ और अभी शिक्षकों को कितना मिल रहा है 25 से 30 से 35 तक जो डिफरेंट स्केल में है उनको दिया जा रहा है। और यही नहीं, उसमें हम लोगों ने उनके ट्रांसफ़र का प्रोविज़न पहले नहीं था तो वो स्थानांतरण का प्रोविज़न किया। जो महिलाएं हैं उनको तो ऐच्छिक ट्रांसफ़र की योजना बनाई और उनका ऐच्छिक ट्रांसफ़र अब होगा। और जो शिक्षक हैं पुरुष जो बाहर हैं उनका म्यूचुअल, अगर मुजफ्फरपुर वाला जहानाबाद आना चाहता है और जहानाबाद वाला मुजफ्फरपुर जाना चाहता है तो ये दोनों को ऐच्छिक स्थानांतरण हम लोग करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा काम जो हम लोगों ने किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया कि अनुकंपा नहीं था, शिक्षक बेचारा मर गया तो उसके परिवार में कोई संभावना नहीं थी कि उसको नौकरी मिलेगी, तो हम लोगों ने अनुकंपा शुरू कर दिया और अब उसके परिवार का एक सहारा हो गया। जो TET पास होंगे उनको शिक्षक की नौकरी दी जाएगी, लेकिन TET को ज़रूरी नहीं है कि सब TET मिल जाए, क्योंकि मरने वाला तो उसको पता नहीं था कि हम मर जाएंगे तो TET और STET कराए। लेकिन ऐसे अगर होंगे तो उनको क्लर्क ग्रेड की नौकरी, उससे कम पढ़ा लिखा हुआ होगा तो उसको परिचारिका की नौकरी, इसकी गारंटी होगी। तो ये सबसे बड़ी सुविधा हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, इससे आगे मैं बढ़ता हूँ। फिर से शिक्षा को लेकर के ही सवाल है कि आप अगर छपरा जाते हैं सारण वाले इलाके में तो JP यूनिवर्सिटी का बहुत बड़े पैमाने पे ये कहा जा रहा है कि उसमें 3 साल की डिग्री कभी 3 साल में नहीं होती है। नहीं, कहीं कहीं ये शिकायतें हैं, लेकिन हम लोगों ने मैक्सिमम कोशिश किया कि सबको अपडेट कर दें। पहले उन लोगों को वेतन में भी परेशानी होती थी, आज वेतन उनको समय पर मिल जाता है और परीक्षाएं समय पर आयोजित हो रही है। इसमें हम लोग का पूरा प्रयास है, सरकार इस मामले में गंभीर है और अब उस तरह की उतनी परेशानी नहीं है। अभी भी इस ईयर में जो छात्र हैं जो पास आउट होने के कगार पे हैं उनकी डिग्री 5वें साल में है। परीक्षाएं रुकी हुई है विभिन्न कारणों से, उन कारणों को दूर किया जा रहा है और उनकी परीक्षाएं सब आयोजित होंगी। ठीक है, और वो शिक्षा को लेकर के आखिरी सवाल मेरा कि सर शिक्षा मुफ्त है हमारे देश में और बिहार सरकार इतना पैसा खर्चा कर रही है भवनों पे, तमाम चीज़ों पे, क्या कमियां हो जा रही हैं कि हमारा जो शिक्षा का स्तर है सरकारी स्कूलों में उसको हम और बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर क्यों ना हम उन सरकारी स्कूलों को प्राइवेट के स्तर पे और बेहतर कर पाएं? पूरे देश में नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है जी, और उसमें आप देखिएगा कि बहुत आमूल-चूल परिवर्तन होगा। अभी लागू नहीं हुई है लेकिन वो लागू करने जा रहे हैं हम लोग। और देखिए एक अवधारणा है, स्टेटस सिंबल है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ चमक दमक ज़्यादा है, ये है वो है, तो अभिभावकों की मानसिकता ये है कि उनसे अगर कोई पूछता है कि आपका बेटा कहाँ पढ़ रहा है तो उनको गर्व होता है बोलने में कि सेंट माइकल में लेकिन अगर वो कहें कि सरकारी विद्यालय में तो थोड़ा स्टेटस लो होता है। अभी स्थिति ये है, अनेक उदाहरण, सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले भी बहुत से गरीब के बच्चे अच्छा कर रहे हैं और किया है, उदाहरण है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, एक स्टेटस सिंबल है जिसकी वजह से ये बात होती है। वरना स्कूलों में भी, सरकारी विद्यालयों में भी पढ़ करके लोग बहुत आगे बढ़े। और पहले कहाँ था, पहले प्राइवेट स्कूल था,
सब सरकारी विद्यालय से पढ़ करके इंजीनियर, डॉक्टर, IAS सब बने और आज भी बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपके विधानसभा में आता हूँ, कल मैं आपके विधानसभा को घूम रहा था। पहले आप घोसी से विधायक थे और अभी आप यहाँ से चुनाव कर रहे हैं। आपका विरोध क्यों हो रहा है सर? कहाँ विरोध हो रहा है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, विरोध कहाँ आ रहा है? अरे माननीय जनता की शिकायत है कि माननीय विधायक उनसे मिलने नहीं आते हैं। देखिए, ये सब कुछ लोगों को हो सकती है। NDA की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इसका परफॉर्मेंस देखिएगा आप, हर गांव में इसकी प्रशंसा हो रही है। शिक्षा ही नहीं, सड़क के मामले में जाइए, बिजली के मामले में जाइए, आपको सब जगह गांव में बिजली मिल जाएगी, सड़कें मिल जाएगी, नल का पानी जो शहरी चीज़ था वो गांव में मिल रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, हर घर नल का जल, ये सब। अप्रैल 2020 तक नल का जल हर घर में जल नल जो परियोजनाएं हैं शुद्ध पेयजल देने के लिए, वो सरकार ये कहती है कि पूरी हो चुकी है, लेकिन सर आज भी तमाम गांव हैं, लगभग पूरी हो चुकी है। मैं इसके पहले नालंदा में था, आज से 2 महीने पहले माननीय मंत्री साहब रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर अरुण कुमार जी का मैंने इंटरव्यू किया था। तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर कोई परियोजनाएं 75% तक भी अगर पूरी हो जाती हैं तो सरकार उसको 100% मान लेती है। क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, देखिए, ये योजना को तो किसी न किसी तरह से हर हाल में 100% करना होगा। नल जल योजना 100% नहीं हो पाया है, लेकिन करीब करीब 90% हो चुका है। तो 4-10% विभिन्न कारणों से अगर नहीं हुआ है तो उसका लक्ष्य पूरा करना है। वो काम निरंतर जारी है, रुका नहीं है, वो निरंतर जारी है और वो काम हो रहा है। और ये जो हम लोग का था, जो हम लोग का वादा था, सबसे बड़ी चीज़ आपको एक चीज़ महसूस कर लीजिए बिहार में कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने क्या किया है, इसको जान जाइए जी। गरीब मध्यम वर्ग के बच्चे इंटर तक तो पढ़ लेते थे, लेकिन उनके अभिभावकों की आर्थिक स्थिति उनको इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि वो अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकें। देश का पहला राज्य है बिहार जहाँ नीतीश कुमार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लगाया, चालू किया, और आज इसके कारण स्टूडेंट को 4 लाख का हम लोग लाभ दे रहे हैं। क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया है और 4 लाख की राशि उनको भुगतान हो रही है। आप जानते हैं, इसका सर्वे हम लोगों ने किया, मध्यम वर्ग के गरीब परिवार के लड़के हायर एजुकेशन में ही नहीं, टेक्निकल एजुकेशन में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में ये समझ जा रहे हैं और वहाँ वो बेचारे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बदलाव आया कि आर्थिक कारणों से जो बच्चे नहीं पढ़ रहे थे उनको हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख की राशि दे रहे हैं। और ये राशि पहले बैंक से हम लोग के द्वारा देते थे। बैंक का जो एक नेचुरल एक्टिविटीज़ है, बिहेवियर है, उसमें डिले होता था। तो मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग के अंदर शिक्षा वित्त निगम बनाया और शिक्षा विभाग से ही उनको लोन मिल रहा है। ये बहुत बड़ी ये जो आपने काम किया, इसकी सराहना होनी चाहिए सर, मैं खुद भी करता हूँ। पर फिर इसमें भी एक शिकायत आ जाती है। शिकायत इस बात की आती है कि जो बच्चे गरीब तबके के हैं, जो वो राशि लेना चाहते हैं, उनके लिए फिर सरकार अच्छा काम करी है, नो डाउट, पर सरकार की जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, नहीं, उसकी हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। और कहीं से भी कोई शिकायत ऐसी आती है, हमारे पास भी बच्चे आते हैं और हम लोग इसको पता करते हैं। उसके बाद अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो हम लोग उसको सुधार करते हैं। अब ये देखिए, लोन का सवाल है तो जो उसकी शर्तें हैं उसको आसान तो ज़रूर कर सकते हैं हम, लेकिन कुछ तो रहेगा और उसको पूरा करने में थोड़ा वक्त लगता है, परेशानी होती होगी। लेकिन बैंक वाली स्थिति नहीं है। बैंक बहुत दौड़ाता था, लेकिन बैंक से ही हमने शिक्षा वित्त निगम बनाया कि नहीं, हम लोग अपने से देंगे, बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा बच्चों को, और इसका लाभ मिल रहा है।